सभी को प्रणाम, राधे राधे, अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी की दिव्य उपस्थिति में आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 50 शीर्षक है संसार। देवर्षि नारद तो मुक्त पुरुष हैं। अपने साथ वह एक वीणा रखते हैं। वीणा को झंकृत करते हुए, हरि नाम गाते हुए वह मस्त होकर घूमते रहते हैं। भूमंडल में दुख, शोक, ताप से उनका कोई नाता ही नहीं है। वह तो आनंद सागर में सदा सर्वथा डुबकी लगाते रहते हैं, डुबकी लेते भी रहते हैं। वह मुक्त पुरुष हैं, अतः उनकी अबाध गति है। लोक लोकांतर में निर्बाध गति से उनका आना जाना चलता रहता है। शिवलोक, बैकुंठ लोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, जितने भी लोक हैं, नारद ऋषि के लिए सबके द्वार सदा उन्मुक्त रहते हैं, अर्थात खुले रहते हैं। नारद मुनि एक दिन वीणा बजाते, हरिगुण गाते गाते शिवलोक पहुंच जाते हैं। शिवलोक कैलाश में है। कैलाश भोलेनाथ शिव शंकर का निवास है। वहीं पर उनकी गृहस्थी है। भोले बाबा अपनी सहधर्मिणी दुर्गा मैया, पुत्र कार्तिकेय, गजानन, लक्ष्मी, सरस्वती सबके साथ वहीं पर रहते हैं। देवर्षि नारद वहां उपस्थित होकर शिव दुर्गा को प्रणाम निवेदन करते हुए अपने आसन पर विराजमान होते हैं। विविध प्रसंगों पर वार्ता प्रारंभ होती है। शिव दुर्गा के साथ जैसी सर्वदा होती है। उस दिन भी नाना विषयों पर चर्चा होने के उपरांत शिव शंकर भोलेनाथ कहने लगे, नारद, तुम तो संसार के सुख दुख, दुनिया वालों के सुख दुख की बात करते हो। संसार का स्वरूप ही यही है। देखो, मैं सुख दुख के परे हूँ। सुख दुख मुझे स्पर्श भी नहीं करता, अतः मैं सुरक्षित हूँ। यदि ऐसा नहीं होता तो तीनों लोकों में शायद मेरी तरह दुखी दूसरा कोई नहीं मिलता। मैं जो गृहस्थ ठहरा। शिव शंकर की यह बात सुनकर नारद असमंजस की दृष्टि से उनकी तरफ देखने लगे। आखिर विश्वनाथ कहना क्या चाहते हैं? देवर्षि की समझ से परे थी यह बात। देवर्षि की मुखाकृति को देखकर भोलेनाथ कुछ देर तो मौन रहे, फिर बोले, क्यों नारद, मेरी बात समझ में नहीं आई? नारद जी यथार्थ में भोलेनाथ के कथन का मर्म समझ नहीं पाए थे। वह बोले, नाथ, यह सच है। आपकी बात का तात्पर्य मैं नहीं समझ सका। आप विश्व के नाथ, आपको दुख किस बात का? भोलेनाथ कहते हैं, यह नहीं समझने की ही बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सुख दुख मेरी पहुँच से बाहर है। वह मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकते, पर यदि वह कर सकते तो मेरे से अधिक दुखी कोई न होता। यही है मेरे कथन का अभिप्राय। देवाधिदेव विश्वनाथ का यह स्पष्टीकरण भी देवर्षि के गले नहीं उतरा। वह पूछ बैठते हैं, किस प्रकार? हमें विस्तार से समझाइए। महादेव बोले, किस तरह? सुनो, तुम दुनिया वालों के सुख दुख पर चर्चा कर रहे थे ना? अभी मेरी गृहस्थी पर एक नज़र डालो। मैं जिनको लेकर घर गृहस्थी करता हूँ, उनमें विवाद विसंवाद चलता ही रहता है। मेरी संगिनी भगवती दुर्गा का वाहन है सिंह। मेरे पुत्र गणपति का मस्तक है हाथी। पशुराज सिंह और गजराज हाथी की दोस्ती कभी हो सकती है? ऐसा कहीं हुआ है? यह तुमने कभी सुना है? कब वह सिंह बालक पर घात कर बैठे, इसकी कोई स्थिरता है? उधर देखो तो, सर्प मेरे अंगभूषण अलंकार हैं। मेरे गले में सर्वदा ही लिपटे रहते हैं। उधर मेरे पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है। इन दोनों का संबंध तुम भली भांति समझ सकते हो। एक भोज्य है तो दूसरा भक्षक। कब किसकी कैसी मति हो कौन जाने। मेरी 2 पत्नियां हैं, दुर्गा और गंगा। घर में 2 पत्नियों के रहने पर क्या हाल होता है, इस बात से कोई अनजान नहीं है। अब समझ सकते हो मेरी गृहस्थी क्या है। यह तो सुख दुख मेरा स्पर्श नहीं करते, इसीलिए मैं टिका हुआ हूँ, नहीं तो रहने दो। विश्वनाथ शिव शंकर नीरव हो जाते हैं। देवर्षि देवाधिदेव को नमन करके कहते हैं, प्रभो, मैं समझ गया, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर नारद मुनि विदा लेते हैं। हरि नाम गुण गाते, वीणा बजाते, लोक लोकांतर परिभ्रमण करना देवर्षि का मुख्य काम है।
यहाँ भगवान शिव यही समझाने की कोशिश करते हैं। प्रेम में क्या है, हमें देना है, क्या देना है, प्रेम देना है, सिर्फ और सिर्फ। हम दो विपरीत प्राणी, जैसा कि इन्होंने अभी बताया, सर्प और मोर, सिंह और गज, ये सब एक साथ कैसे रह सकते हैं? प्रेम के आधार पर ही रह सकते हैं, क्योंकि ये युग्म ही नहीं बनता। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। एक भक्ष है और एक भक्षण, एक भोज्य है तो दूसरा भक्षक है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है आधार, प्रेम, जिसके आधार पे ये सारे प्राणी एक साथ रह सकते हैं। भगवान शंकर के गले में स्वयं सर्प रहते हैं, और वह किस तरह से रहते हैं? भगवान ने उनको प्रेम से रखा है तो रह सकते हैं। तो हमें भी समझना चाहिए कि हमारे जीवन में आई गई परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो आती हैं रहती हैं, वह हमारे अनुकूल हमेशा नहीं रहती हैं। तो परिस्थितियाँ चाहे प्रतिकूल भी हों, हम उनके ऊपर अपना ग्रेटिट्यूड डालें और उनके ऊपर मतलब प्रेम डालते रहें, कि प्रेम से उसको हम एक्सेप्ट कर लें। कोई भी चीज़ आए तो वह परिस्थिति भी मतलब उसके प्रति दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। तो वह परिस्थिति भी बिल्कुल अनुकूल जैसी लगने लगती है कि वह निकल जाती है। तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे आराध्य शिव। फिर यह बात सुन के नारद जी चले जाते हैं और कहते हैं, आगे है, वह इसी में आनंद मग्न रहते हैं। हरि नाम गुण गाते, वीणा बजाते, लोक लोकांतर परिभ्रमण करना देवर्षि का मुख्य काम है। वह इसी में ही आनंद मग्न रहते हैं। शिवलोक से विदा लेकर वह वैकुंठ लोक की ओर रुख करते हैं। बहुत दिन हो गए, श्रीमन नारायण से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी। वह अपने प्रभु से मिलने वैकुंठ लोक चले। आकाश पथचारी देवर्षि यथा समय वैकुंठ लोक पहुँचते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही प्रभु के दर्शन मिल गए। देवर्षि ने जगत बंधु नारायण के चरणों में शीश नवाया। प्रभु बोले, देवर्षि, आज तो बड़े प्रसन्न लग रहे हो। तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है? कोई शुभ संवाद है? नारद बोले, नहीं प्रभु, शुभ अशुभ का प्रश्न ही नहीं है। कैलाशाधिपति महादेव की बातें सोच रहा था। क्या बात? शिव शंकर की कैसी बात? प्रभु ने पूछा। नारद जी तो इसी उद्देश्य से आए थे। अतः प्रभु की जिज्ञासा सुनकर नारद जी ने तुरंत भोले भंडारी की विशाल गृहस्थी की वार्ता सुना दी। फिर कहते हैं, प्रभु, पृथ्वी के लोगों का कहना है देवलोक आनंद लोक कहा जाता है, कहलाता है। वहाँ तो हर पल आनंद ही आनंद है। ऐसी स्थिति में शिवलोक की यह हालत। अभी नारद जी की बात पूरी नहीं हुई थी कि प्रभु ने एक लंबी सांस ली। देवर्षि को बैठने को इंगित कर वह बोलने लगे, और क्या कहोगे? तुम तो केवल शिवलोक की ही बात सुनकर आए हो। बात जब निकली है तब मेरी बात भी तुमको सुनाता हूँ। इतना कहकर पुनः एक लंबी सांस छोड़ते हैं और कहते हैं, मेरी हालत देखो। सुख दुख तो मेरा भी स्पर्श नहीं कर सकते, पर क्या मेरी गृहस्थी में शांति है? मेरी भार्या कमला है, उनको तो जानते ही हो, वह चिर चंचला है। घर गृहस्थी में उनका मन नहीं लगता है। कब किस तरह वह कृपा करेंगी, कब कहाँ चली जाएंगी, कोई नहीं जानता, कोई कह नहीं सकता। अब तुम ही कहो, जिसकी पत्नी ऐसी चंचला है, उसके घर में कभी सुख हो सकता है? मैं यदि सुख दुख के परे नहीं होता तो मेरे बराबर दुखी कोई नहीं होता। तुम ही सोचकर देख लो नारद। प्रभु नारायण की बात सुनकर नारद के मुख से कोई बात ही नहीं निकली। वह सोचने लगे, हाय रे, गृहस्थी करने पर जब शिवशंकर और नारायण की यह दशा, तब मर्त्यवासियों का क्या दोष? दुनिया का रूप शायद ऐसा ही है। ऐसा सोचते सोचते नारद ने प्रभु नारायण से विदा मांगी और कहा, प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु नारायण से विदा लेकर नारद जी वैकुंठ लोक से निकल पड़े। जाते जाते सोचते हैं, और किससे यह बात कहूँ? नारद जी जाते जाते यह सोचने लगते हैं कि और मैं अब ये किससे बात कहूँ। वही दृष्टि बदल ली तो सृष्टि बदली। चाहे नारायण हो चाहे भगवान शंकर, उन्होंने अपनी दृष्टि बदल ली है और नारद को यही बात वे समझाना चाहते हैं। और नारद ने
इसको समझ लिया, लेकिन वे कहीं और भी कहना चाहते हैं। आइए आज के इस भाव को परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ आनंदमयी के चरणों में हम समर्पित करें। इदम सद्गुरु अर्पणमस्तु, इदम न मम। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई हो, हृदयंगम हुई हो, इसका सार समझ में आया हो। इसके परिप्रेक्ष्य में आप कुछ भी कहना चाहें, कोई भी भाव विचार साझा करना चाहें, अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे आप चाहें तो अपने स्वजनों परिजनों को भी साझा कर सकते हैं। आप सभी का बहुत 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 हृदय से धन्यवाद, सभी का आभार। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।